हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर हम ऐसा सुनने में आ रहा है कि एंट्री लेवल जॉब्स खत्म हो जाएंगी और फ्रेशर को कोई काम नहीं मिलेगा फ्यूचर में, फ्रेशर्स की जॉब खत्म हो जाएंगी। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है और साथ में डेटा साइंस और एआई में मतलब फ्रेशर्स का स्कोप क्या है, क्या उनको सच में जॉब मिलेंगी या मतलब सिर्फ सीनियर्स को मिलेंगी। तो इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज आती है, तो इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी दूंगा। और क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में है और फ्रेशर से जब हम बात करते हैं तो 1-2 साल वाले भी अपने आप को उसमें काउंट करते हैं कि क्या हमें जॉब्स मिलेंगी, हमें फ्यूचर में एंटरटेन किया जाएगा या एआई ही वो सब एंट्री लेवल की चीजें कर लेगा। ठीक है, तो वो सब क्लैरिटी मिलेगी इस वीडियो में। तो वीडियो में कंटिन्यू करने से पहले बस मैं ये बताऊंगा कि मेरा जो एआई एमएल वाला कोर्स है जो मशीन लर्निंग का, उसमें मैंने एक्स्ट्रा 500 नाम से एक कूपन कोड निकाल रखा है। उसमें 500 का डिस्काउंट चल रहा है अभी कुछ दिन के लिए, तो आप वो बाय कर सकते हो और अपनी एआई एमएल की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। उसमें 7 दिन का 100% रिफंड पॉलिसी भी है, तो अगर आपको पसंद नहीं आए तो 7 दिन में आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। तो आप उसको जरूर आप एक बार चेकआउट करो। और उसमें 4-5 डेमो वीडियोस भी हैं फ्री में, वो उसके लिए आपको पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ डेमो वीडियोस आप ट्राई करो। अगर मेरी आपको टीचिंग स्टाइल अच्छी लग रही है तो आप वो बाय कर सकते हो कोर्स, और 7 डेज के लिए फ्री में ट्राई भी कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो गाइज, ये बहुत सारा एक मैंने नैरेटिव देखा है मीडिया, सोशल मीडिया में कि एंट्री लेवल जॉब्स खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो मेरा ऐसा मानना है कि एंट्री लेवल जॉब्स खत्म नहीं होगी, एंट्री लेवल काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री लेवल जॉब्स रहेंगी और एंट्री लेवल वर्क खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूं। तो एंट्री लेवल जब हम बात करते हैं ना एंट्री लेवल जॉब्स की, तो उससे मतलब है कि जो फ्रेशर्स है ना, जो फ्रेशर्स है उनकी जॉब की बात कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं एंट्री लेवल वर्क की, तो वो बात करते हैं हम जो एक बहुत ही एक वैसा काम था जो कि मंडेन काम था कि कोई भी जाके कर सकता था, वो इजी वाला काम। ठीक है, तो वो एंट्री लेवल वर्क खत्म हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि वो एआई के थ्रू इजीली कर लिया जाएगा। ठीक है, तो एंट्री लेवल वर्क खत्म हो जाएगा, लेकिन एंट्री लेवल जॉब्स खत्म नहीं होंगी। मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूं इसमें। एंट्री लेवल जो जॉब्स है ना, वो इसलिए खत्म नहीं होगी क्योंकि एंट्री लेवल जॉब्स के साथ ना जो फ्रेशर्स हैं उनके पास एक सुपर पावर होती है, या फिर उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जो कि सीनियर्स के पास नहीं होता। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे आप अभी तक हम देखते थे कि टीसीएस, इन्फोसिस या जो भी ये कंपनी थी, ये सब आके पूरे फ्रेशर्स को भर भर के ले जाती थी, है ना। मतलब पूरा एक मास हायरिंग होती थी हमेशा, और फ्रेशर्स की हायरिंग करते थे हर साल, ये भर भर के कॉलेज से लेके जाते थे। तो ये आपको क्या लगता है कि ये क्या मतलब चैरिटी के लिए लेके जाते थे फ्रेशर्स को, या ये चाहते थे कि फ्रेशर्स का बेचारे वो करियर स्टार्ट करेंगे इसलिए लेके जाते थे? ये इसलिए नहीं लेके जाते थे कि इनको फ्रेशर्स की कोई हेल्प करनी थी, ये इसलिए लेके जाते थे कि इनको फ्रेशर्स के अंदर वो चीज मिलती थी जो कि सीनियर्स के अंदर कभी नहीं मिल सकती। मैं आपको बताता हूँ क्या। जब ये फ्रेशर्स को लेके जाते हैं ना, तो ये 3.5 एलपी के पैकेज में या 4 एलपी के पैकेज में जो काम करवाते हैं ना, वो काम वो सीनियर से नहीं करवा सकते। ठीक है, क्योंकि सीनियर जो है ना, सीनियर के सैलरी पैकेज जो बढ़ जाता है ना, वो हर एक कंपनी एक बड़ी टीम में अफोर्ड नहीं कर सकती। तो सिमिलरली जब एक टीम बनाई जाती है ना, तो मान लो एक टीम है, अगर उसमें हम 10 लोग, हमें 10 डेवलपर चाहिए। अगर आप 10 के 10 सीनियर डेवलपर भर लोगे ना उस टीम के अंदर, ठीक है, तो वो टीम इतनी ज्यादा मतलब कॉस्टली हो जाएगी कि वो प्रोजेक्ट के लिए उतनी ज्यादा फिजिबल नहीं रहेगी, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगी। जैसे कि अगर 10 डेवलपर है, आपने 10 सीनियर डेवलपर भर लिया उसमें, और 10 सीनियर डेवलपर की मान लो 20 लाख का पैकेज है सबका, और तो 2 करोड़ तो सिर्फ उनकी सैलरी होगी मंथली उस टीम की। ठीक है, जो कि वो इफेक्टिव नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं, एक उसमें कोई टीएल को ले लेंगे, ठीक है, जिसका 30-40 लाख का मान लो पैकेज है, किसी का टीएल ले लिया किसी को, या फिर किसी को एक 2 उसमें सीनियर इंजीनियर ले लिए, बाकी उसमें जूनियर इंजीनियर ले लिए, फिर उसमें 3-4 इंटर्न ले लिए। तो इस तरह करके एक जो टीम बनाते हैं ना, वो पूरा 1 करोड़ के अंदर अगर 10 लोग की टीम है, तो उनकी अगर सैलरी टोटल आप देखोगे तो वो मतलब 50% सैलरी कर देते हैं उसकी। वो टीम इतनी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है क्योंकि उसमें जूनियर्स को भी डाल दिया जाता है। तो जूनियर्स को सिर्फ इसीलिए ही डाला जाता है क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और उनकी सैलरी कम होती है। यही सुपर पावर है जूनियर्स के पास, और इसी वजह से इंडस्ट्री में जूनियर को ना जॉब मिलना कभी भी बंद नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि उनसे डिमांड ज्यादा हो जाए, उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर देंगे वो, कि वो एंट्री लेवल जो मैंने बोला एंट्री लेवल वर्क खत्म हो जाएगा। मतलब कि जो बेसिक काम था ना, बेसिक काम आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा, आपसे थोड़ा सा काम ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि जो फ्रेशर्स हैं या कोई विदाउट एक्सपीरियंस है कोई भी, तो उसको काम नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग कम सैलरी में काम करने के लिए रेडी हो। ठीक है, एक कोई सीनियर बंदा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, किसी की ईएमआई चल रही होती है, उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कम सैलरी में बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता वो। ठीक है, इसीलिए जूनियर्स को हमेशा मार्केट में मौका दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अब जो एक जूनियर है उसको ट्रेनिंग देके किसी भी रोल में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन एक सीनियर अगर है, वो अपने एक स्पेसिफिक एक मतलब एक रिजिडनेस आ जाती है सीनियर में, कि भाई मैंने तो इतने साल इसी पे काम किया तो मैं इसी पे काम करूंगा। ठीक है, जो कि फ्रेशर होता है ना, उसके पास कोई ज्यादा नेगोशिएशन पावर नहीं होती इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ वर्क, और जो भी टैक्स टैग उसको दिया जाएगा उस पर काम कर लेगा चुपचाप से। ठीक है, और फ्यूचर में अगर मान लो कभी उनको लेट नाइट काम करवाना है, वीकेंड्स पे बुलाना है, तो फ्रेशर्स को इजीली बुला सकते हैं। तो ये बहुत सारे जो
फैक्टर्स है ना, ये फ्रेशर्स को एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बनाते हैं कंपनीज के लिए। और इवन जो अगर छोटी स्टार्टअप है ना, उनके लिए तो फ्रेशर्स मतलब एक बिल्कुल बहुत इसेंशियल पार्ट है उनकी डेवलपमेंट टीम का। क्योंकि जो फ्रेशर्स है, जब आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोग अभी ये भी कर भी रहे होंगे, कोई अगर छोटी सी स्टार्टअप है, मान लो 5 लोगों की 10 लोगों की है, तो वो फ्रेशर्स को ज्यादा मतलब मोस्टली टीम में फ्रेशर्स डाल देते हैं, एक सीनियर लगा देते हैं उसके पीछे, ठीक है। उसके बाद वो फ्रेशर्स से काम करवाता है, उनको गाइड करता है या उनसे किसी तरह भी काम करवाता है। तो मेनली काम फ्रेशर्स से करवाया जाता है, क्योंकि फ्रेशर्स की सैलरी कम होती है। अदरवाइज इंडस्ट्री में कोई ऐसा नहीं है कि एक टीम, मान लो एक टीम बनाई आपने, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है, उसमें आपने 4 सीनियर इंजीनियर ले रखा है, एक टीएल ले रखा है, ठीक है, और उसमें 3-4 आपने इंटर्न्स भी ले रखे हैं, फिर जूनियर इंजीनियर ले रखे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी कोई एहसान कर रही है उन पे इंटर्न्स पे, या फिर उनको कोई उस पे उनको दया आ रही है यार इनको भी मौका दे देते हैं, इनको भी सिखा देते हैं कुछ काम, ऐसा नहीं है। वो कंपनी मजबूर है कि वो कॉस्ट ज्यादा नहीं लगा सकती उस प्रोजेक्ट में। तो इसी वजह से वो चाहते हैं कि पहले हम थोड़ा सा जो सीनियर इंजीनियर है या टीएल है, उनसे वो थोड़ा जो जूनियर लोग हैं वो सीख ले, और फ्यूचर में वो उनकी मतलब सीखी हुई चीजों को वो इंप्लीमेंट करें, और उन्हीं को ही हम दूसरे प्रोजेक्ट में यूज कर ले। तो जो फ्रेशर होता है ना, उसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होगी। ये इस वीडियो का ओवरऑल मतलब है, फ्रेशर्स की डिमांड कभी कम नहीं होगी। हाँ, ये है कि जो जिस लेवल पे, जैसे जो फ्रेशर्स को लेवल पहले एक्सपेक्ट किया जाता था, उससे अभी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि एंट्री लेवल जॉब रहेंगी, पर एंट्री लेवल वर्क खत्म हो जाएगा। जो एंट्री लेवल वर्क होता था ना, कि हम मानते थे कि यार एक कोई नया, पहले क्या होता था, फ्रेशर कोई आया मान लो, उसको हम मानते थे कि यार ये तो अभी नन्ना मुन्ना बच्चा है, इसको तो अभी कुछ नहीं आता है, ये बिल्कुल कोरा कागज आता था पहले जो ये कोर्सेज करने का और ये सब कल्चर नहीं था। अभी 5-7 साल पहले तक भी नहीं होता था कल्चर, कोई कोर्स नहीं करता था, कुछ नहीं होता था, बस कॉलेज से डिग्री पास आउट करी और सीधा वो इंडस्ट्री में आ जाता था, ठीक है, अपना कुछ पढ़ के, थोड़ा बहुत पढ़ के। उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते थे कि यार 2 साल तक तो हम मान के चलते थे कि यार इसको अभी ये समझ रहा है चीजों को, देख रहा है, इसको पहले छोटा छोटा काम देते थे हम, वो काम देते थे जिसकी वजह से कोई प्रोजेक्ट में मतलब डिलीवरी ना रुके, कुछ ऐसा ना, क्रिटिकल चीज नहीं देते थे कुछ भी, कि यार इसकी वजह से कुछ ऐसे गलत ना हो जाए, पंगा ना हो जाए। तो उसको छोटा छोटा काम देते थे, ये फाइल में चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इस तरह छोटा थोड़ा देके उसको धीरे धीरे उसको समझ आती थी। 2 साल में वो बंदा पूरा एक प्रॉपर इंजीनियर बनता था, उसको समझ में आता था, पूरा साइकिल वो पूरा देख लेता था, बहुत सारी चीजें समझ लेता था। 2 साल के बाद वो एक अच्छा इंजीनियर बनता था, जो कि वो प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता था। तब तक उसको एक होता ना कि एक जूनियर की तरह ट्रीट किया जाता था, एक मतलब उसको इतना बर्डन नहीं दिया जाता था पहले, ठीक है, उसके हिसाब से वो अपना करियर ठीक से स्टार्ट भी कर पाता था। लेकिन अभी जो मैं कह रहा हूँ ना कि एंट्री लेवल वर्क खत्म हो जाएगा, उसका मतलब है कि आज जो एक्सपेक्टेशन है ना, आज एक्सपेक्टेशन ये है कि जो फ्रेशर आएगा उसको सब कुछ आता होना चाहिए, ठीक है, और उसको स्टार्टिंग से ज्यादा काम दे दिया जाएगा, और वो एक्सपेक्टेशन है कि वो काम करे, ठीक है, मतलब सीनियर इंजीनियर जितना नहीं करेगा लेकिन उसका वो 50% करे, वो इतना फ्रेशर से एक्सपेक्टेशन है। जबकि पहले ऐसा नहीं था, पहले थोड़ा एक रिलैक्स कल्चर होता था स्टार्टिंग में, फ्रेशर्स के लिए तो रिलैक्स होता था चीजें थोड़ी सी। तो अभी जो सिचुएशन है ना कि एंट्री लेवल वर्क खत्म हो जाएगा, इसीलिए आपको अपनी जो स्किल्स है ना, उसको आपको एंट्री लेवल से आगे लेके जाना पड़ेगा। अभी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अभी तो सब फ्रेशर्स को पता चली गया है कि मार्केट में एंट्री लेवल से स्किल से काम नहीं चलेगा, उससे ज्यादा आपको करना पड़ेगा। तो एंट्री लेवल स्किल से आपको ज्यादा करना है, आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी स्किल्स को बढ़ाने पे। बाकी जो भी इधर उधर की जो भी नॉइस है ना कि एंट्री लेवल वर्क नहीं रहेगा, एंट्री लेवल जॉब्स नहीं रहेंगी, एंट्री लेवल जॉब्स हमेशा रहेंगी, क्योंकि एंट्री लेवल में जो लोग हैं वो कम सैलरी में काम करेंगे, और कंपनियों को वो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। बड़ी कंपनी भी हमेशा हायरिंग करती रहेंगी फ्रेशर्स की, और अपना ये जो छोटी कंपनी है ये तो चली फ्रेशर्स के दम पे रही है, जो स्टार्टअप वगैरह है, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज बात करते हैं हम एआई और मशीन लर्निंग वगैरह की, कि उसमें फ्रेशर्स की क्या रिक्वायरमेंट है। देखो सिमिलरली सेम चीज यहाँ पे भी लागू होती है, क्योंकि एआई भी कोई अलग चीज नहीं है, वो भी एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है, ठीक है। तो उसमें भी क्या है कि अभी जो टीम है ना, जो भी टीम है, उसमें जितने भी सीनियर लोग हैं ना, मतलब कोई भी अगर एआई की लर्निंग कोई कर रहा है ना, वो सीनियर लोग ज्यादा कर रहे हैं अभी, क्योंकि उन्होंने वेब डेवलपमेंट वगैरह कर लिया, उन्होंने एक लेवल की चीजें कर ली है, तो वो कह रहे हैं कि यार हम नया करने के लिए उनके पास एआई है करने के लिए, ठीक है। जबकि यहाँ पे फ्रेशर्स के पास क्या हो रहा है कि उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो एआई है एक साइड, और एक साइड उनके पास अपना ये है मतलब डेवलपमेंट भी करना है उनको। लेकिन जो सीनियर है उनके पास डेवलपमेंट वो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब उनके पास सीधा फोकस एआई पे है, ठीक है। तो इसलिए जो कंपनी है ना, कंपनी पहले जो एआई वाली चीजें हैं, क्योंकि अभी एआई उतना सारी कंपनियों में उतना उस लेवल पे स्केल पे अभी मतलब सब पे अप्लाई नहीं हुआ है। कंपनी स्टार्ट कर रही है, तो जो सीनियर लोग हैं वहां के टीएल है या फिर वहां के जो आर्किटेक्ट है, वो सब एआई वाली चीजें उसमें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे उनमें जूनियर्स को भी ट्रेन किया जाएगा, बहुत सारी कंपनी में ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। जैसे मेरी कंपनी में है, मेरी कंपनी में
ट्रेनिंग भी हो रही है एआई से रिलेटेड, ठीक है, सेशंस भी हो रहे हैं, नॉलेज शेयरिंग भी हो रही है, प्लस में सबको बोला गया कि आप एआई से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स भी करो। कंपनी पेड सर्टिफिकेट भी सबको ऑफर कर रही है, मतलब जूनियर हो सीनियर हो कोई भी है वो एआई से रिलेटेड सर्टिफिकेट करो, नॉलेज लो, कंपनी उसको स्पॉन्सर करेगी, ठीक है। तो कंपनी अब सारी कंपनी धीरे धीरे इसको प्रमोट करेंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग एआई में जाए। तो जब जैसे ज्यादा लोग जाने लग जाएंगे तो उसमें फ्रेशर्स की भी उसमें डिमांड बढ़ेगी। अभी जस्ट एआई अभी कंपनियां एक साल से प्रॉपर लगा लो, 2025 से ही सारी कंपनियों ने सीरियस लेना स्टार्ट किया एआई को, ठीक है। अभी उससे पहले तो पूरा मतलब जो एनवीडिया और जो फेसबुक है, गूगल है, यही सब अपने स्टेटमेंट रिलीज कर रहे थे और मॉडल्स रिलीज कर रहे थे, लेकिन अभी 2025 से सारी कंपनियों ने समझ लिया कि एआई इज द फ्यूचर और एआई में तो करना ही पड़ेगा मैं, ठीक है। तो अभी जो सीनियर्स लोग हैं वो कर रहे थे, लेकिन अभी धीरे धीरे जूनियर्स को भी ट्रेन किया जा रहा है इंडस्ट्री में और जूनियर्स की भी डिमांड बढ़ेगी। बट अगर आपने अगर वेब डेवलपमेंट एक लेवल पे कर लिया है तो आई वुड सजेस्ट कि आप एआईएमएल जरूर स्टार्ट करो। एआईएमएल के 2 पार्ट है। एआईएमएल है एक तो जो मतलब स्टैटिस्टिक मशीन लर्निंग है, जो कि मैं अपने कोर्स में पढ़ा रहा हूँ वो चीज, और उसको सेकंड चीज है, सेकंड पार्ट है उसका, वो है जेन एआई, ठीक है। तो 2 पार्ट में आपको एआई आपको करना पड़ेगा पूरा, अगर आपको एआई में जाना है। तो अगर आपने वेब डेवलपमेंट कर लिया है तो आप एआई लर्निंग की स्टार्ट करो। फ्रेशर्स को जॉब हमेशा मिलेंगी, ये इस वीडियो का मतलब है। आपको अपनी अपस्किल करते रहना पड़ेगा। एंट्री लेवल वर्क खत्म हो जाएगा, एंट्री लेवल जॉब्स हमेशा रहेंगी। तो ये चीज आपको बार बार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग इतनी कम सैलरी में काम कर सकते हो, फ्रेशर वो उतना एक सीनियर इंजीनियर कभी नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपकी डिमांड हमेशा रहेगी। बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको अपना उतना अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है कि आप जितनी सैलरी ले रहे हो ना उससे ज्यादा आप काम करके दे रहे हो कंपनी को। अगर एक कंपनी आपको 4 लाख का पैकेज दे रही है तो आप कम से कम 8 लाख की नॉलेज रख रहे होगी, 8 लाख जितना उसके पास काम कर सकते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप कोई भी कंपनी आपको हायर कर लेगी। जब इंटरव्यू में जाओगे सामने तो आपको वो दिखाई देगा कि यार इस बंदे को इतनी सारी नॉलेज है और ये इतने कम पैकेज में रेडी है काम करने के लिए, तो डेफिनेटली आपको ले लिया जाएगा, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। आपको टेंशन नहीं लेनी है कि एंट्री लेवल वर्क जॉब्स खत्म हो जाएंगी, हमेशा रहेंगी फ्रेशर्स की जॉब। तो आपको नहीं लेनी है टेंशन, आपको सिर्फ अपस्किल पे ध्यान देना है। अगर आपको एआईएमएल जर्नी स्टार्ट करनी है तो मेरा कोर्स आप एनरोल कर सकते हो। 7 डेज तक पूरा 100% रिफंड पॉलिसी भी है और भी 500 रुपए का उसमें डिस्काउंट कूपन भी है। तो डिस्काउंट कूपन और सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहाँ पे। और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।